मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर रमन बल्ला साहब। महबूबा मुफ्ती की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने कहा कि 6 साल में सिर्फ यहाँ डिस्ट्रक्शन हुई है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, मैं उनकी बात को नहीं करता। उन्होंने अपने किस ढंग से कहा होगा, उनका अपना मानना है। लेकिन हम भी नेशनल पार्टी से रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं। जम्मू कश्मीर का आवाम दुखी है। एक तो 6 साल का 5 साल कर रहे हैं, उसका मैंडेट था। आप बताओ क्या कसूर था? यहाँ पे एमएलसी भी नहीं है। जो लोग चुनाव नहीं जीत सकते, कोई वीकर सेक्शन के लोग, वो एमएलसी का दायरा था। वो अपने इलाके के लोगों की, बरादरी के लोगों की सेवा कर सकते थे। आज काफी देर हो गई, 5 साल हो गए। इन्होंने तो ये बहाना लगाया था कि 2000 नोट इसलिए लगाए हैं कि आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, वो इस्तेमाल करते हैं। और 2000 नोट कहां पे गए? आज पहलगाम के हादसे ने, जो दिल दिलाने वाला हादसा था, उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कहां पे जंग जैसी पोजीशन पे खड़ा करके रख दिया। जम्मू कश्मीर में रोजगार कहीं नहीं, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार कहीं नहीं। कोरोना के बाद कोई पैकेज नहीं दिया, लोग अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सके। ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल प्रभावित होकर रह गया। जो टैक्सी चलाने वाले लोग थे, जो बसें चलाने वाले लोग थे, पार्लियामेंट इलेक्शन में अभी तक उनकी पेमेंटें वहां पे नहीं हुई। कंट्रैक्टर की अभी तक पेमेंटें नहीं, वो खुदकशी के कगार पे यहाँ पे हैं। तो कौन जिम्मेवार है? कौन सा विकासित की बातें करते हैं? भाजपा ने विकास अगर किया है तो चिट्टे बेचने का विकास कौन लोगों ने यहाँ पे किया? भाजपा चुप क्यों है? मैं समझता हूँ नशे की खरी में सब लोग, नौजवान जो है वो वहां उसमें लिप्त होता जा रहा है। तो रोकथाम किसने करनी है? आज भाजपा जिम्मेवार है। 28 एमएलए लोगों ने चुन के भेजे, लेकिन कहीं पे भी उनका नामो निशान है नहीं। लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए मैं समझता हूँ कि चुप्पी साधे हुए लोग हैं यहाँ पे। सत्ताधारी पार्टी को जगाने के लिए हम हर एक स्टेक होल्डर के पास जा रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास भी जहाँ पे है कि लेकिन वो रमन जी वो कहते हैं कि देखिए कश्मीर में मिलिटेंसी को खत्म किया, वहाँ पत्थरबाजी नहीं है, कैलेंडर नहीं है, ट्रेन चली गई, रोड्स बन रहे हैं। ट्रेन कही तो वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की देन थी। मनमोहन सिंह जी 5 बार आके 30-30 किलोमीटर की पटरी का उद्घाटन, एक दिन में मोदी साहब आके कटड़ा में ट्रेन नहीं पहुंचा के गए। उससे पहले 15 साल तो वो जो रेलवे ब्रिज को लगा, उस वक्त तो ये पावर में नहीं थे। मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि शायद छोटी उम्र थी, वो भूल के कटड़ा में मनमोहन सिंह जी की तारीफ करते हुए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए। ये देन जो है वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी और सरदार मनमोहन सिंह जी की देन है, जिन्होंने ट्रेन कनेक्टिविटी। हम भी चाहते हैं ट्रेन कनेक्टिविटी यहाँ पे हो, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के नौजवानों का रोजगार तो मिले। जो बोलते थे 2 करोड़ नौकरी, हर बात जुमला, 15 लाख से लेकर 2 करोड़ नौकरी, दाऊद को 100 दिन के अंदर नहीं लाऊंगा। किसी चौराहे पे मोदी साहब ने कहा था सजा दे दो। अब कौन सी सजा देनी है? यह बात उन्हीं की है। उनके सारी चीजें जुमले साबित हुई हैं। और ये जुमला भी हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेस्टोर कर दो स्टेटहुड फौरी तौर पे। ये आप चाहते हैं कि स्टेटहुड जल्द से जल्द रेस्टोर हो? बिल्कुल जल्द से जल्द हो। महाराजा हरि सिंह को जो भी जम्मू कश्मीर का नागरिक प्यार करता है, हमदर्दी करता है, वो अपनी कई लाइकिंग डिसलाइकिंग से उठकर सड़कों पे आए और जो उसका समर्थन करे, ताकि रियासत का दर्जा मिले। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर, न्यूज़ 18 जम्मू।